दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि आप लोग ईटी मनी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इसमें कैसे आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल वे अपना अकाउंट बनाना। अब दोस्तों अकाउंट बनाने के बाद आप जब भी इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका जो इंटरफेस है आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे फ्रंट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का। सिंपली आपको अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए इसी ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है, एक पूछता है ईटी मनी जीनियस और दूसरा ऑप्शन पूछता है यहाँ पे इन्वेस्ट ऑन योर ओन। पे मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहें तो पहला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में वही है जो कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपके से कुछ सवाल पूछेगा और जो मार्केट की कंडीशन होगी उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे हम खुद से एनालाइज करके म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी को स्टार्ट करेंगे। मैंने दूसरे ऑप्शन को यूज़ कर लिया और उस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा है कि यहाँ पे 0% कमीशन है और फ्री है कुछ चीज़ें और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट ऑन माई ऑन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं वो सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कई कैटेगरी वाइज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लार्ज कैप है, मिड कैप है, ELSS है और यहाँ पे स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है और भी बहुत सारे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मोटा मोटा कहेंगे तो कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर जो म्यूचुअल फंड ELSS होते हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली होता है क्या, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। जैसे बाकी म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, तो उसमें हम पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो हो गए नॉर्मल म्यूचुअल फंड। ठीक है, लेकिन ELSS में नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, जैसे कि 3 साल का या फिर 4 साल का, इस तरह से वहाँ पे लॉकिंग पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो जब लॉकिंग पीरियड होगा तो वहाँ पे आपका जो एक्सपेंस रेटियो होगा वो कम हो जाएगा और जो आपका रिटर्न होगा वो दोस्तों ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स फंड को सेट करने वाले हैं, किसी भी इंडेक्स फंड को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया में जब आएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी बेस्ट इंडेक्स फंड की, तो हम इसी के ऊपर टिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, मैं आपको दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि आपको जो भी म्यूचुअल फंड सेट करना है वो आपको अपने हिसाब से सेट करना है, एनालाइज करने के हिसाब से, सोच समझ के, अपने डिसीजन के हिसाब से आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फाइनली मैंने इस म्यूचुअल फंड को सेट कर लिया है। तो ये दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा यहाँ पे दिखाएगा करंट वैल्यू क्या है, रिटर्न पर ईयर का कितना दे रहा है और AUM कितना है, एक्सपेंस रेटियो कितना है और डबल कितना कितने साल में हो जा रहा है, मतलब पिछले जो भी एनालाइज के हिसाब से। तो अब हमको करना है यहाँ पे व्यू स्कीम डिटेल्स पे क्लिक। ठीक है, जब आप व्यू स्कीम डिटेल्स पे टिक करेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सामने डिटेल्स में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी इसकी एनालिसिस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में या फिर जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस स्कीम की जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख लीजिए। थोड़ा सा आपको दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम के बारे में देख लेना है। तो यहाँ पे एग्जिट दोस्तों 0 है, मतलब आप पैसे को निकालेंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पे लिखा है 0 ET मनी कमीशन, यहाँ पे ET मनी आपसे कोई कमीशन नहीं लेगा। एक्सपेंस रेटियो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 0.2% है, जो कि बहुत ही कम है। इसके बाद यहाँ पे आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया रिसेंटली कि ELSS में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड मिल सकता है, तो इस चीज़ को आपको देख के ही वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर लॉक इन पीरियड में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उस पीरियड से पहले आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितनी कंपनियां हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉप कंपनियां दिखा रहा है आपको कि HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ICICI है, इन्फोसे है, ITC है।
तो ये सब कंपनियां दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हैं, ठीक है। और आपका पैसा किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे फाइनली आपको जो भी चीज़ें हैं वो एक बार आपको आराम से दोस्तों एनालाइज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप एकदम डिसाइड कर लें कि जो ठीक है मुझे इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी SIP को स्टार्ट करना है। जब इतना हो जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको सिंपली इसी के ऊपर टिक करना है। अब टिक करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, वो हर जगह होते हैं, चाहे इस ऐप के थ्रू करें या फिर किसी ऐप के थ्रू करें। वहाँ पे आपको दो तरीके मिलेंगे। एक तरीका मिलेगा आपको मंथली SIP करने का, दूसरा तरीका आपको मिलेगा लमसम का। लमसम में एक ही बार आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर आपने आज की डेट में 5,000 रुपये जमा कर दिए तो उतना ही आपका इन्वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पैसा कुछ नहीं कटेगा, और आप जब दोबारा भी चाहेंगे लमसम में करना तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है उसमें ऑटोमेटिक आपका कोई पैसा नहीं कटता है, एक बार जो आप इन्वेस्ट करेंगे बस उतना ही इन्वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों मंथली SIP में क्या होता है, वहाँ पे जब आप अपनी SIP को सक्सेसफुली लगा लेते हैं तो आप जो भी अमाउंट वहाँ पे सेट करते हैं, जो भी डेट को सेट करेंगे उस डेट में आपका जो पैसा है वो उसी डेट में ऑटोमेटिक कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा, जब तक आप उस SIP को कैंसिल ना कर दें। यहाँ पे मुझे मंथली SIP को करना है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे मंथली SIP का अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो SIP स्टार्ट करनी होगी वो 500 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा मिनिमम सिप इन्वेस्टेड अमाउंट 500 रुपये। तो 500 से हम स्टार्ट कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 1,000, 2,000, 5,000 जो भी करना हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट को डाल देते हैं 500 रुपये। यहाँ पे आपको सिप की डेट को लिख देना है। दोस्तों सिप की डेट का मतलब होता है इसी डेट को आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा। सिंपली आपको अपनी डेट को सेट कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट आ रही है कि आपको किस डेट में करना है। जो भी आपको अपनी डेट को सेट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। इसका दोस्तों मतलब होता है कि ये पूछ रहा है आपसे कि आप इस SIP को कब तक चलाना चाहते हैं। तो आपको इस आइकन पे टिक करना है। यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अनटिल आई स्टॉप, मतलब जब तक मैं स्टॉप ना कर दूँ, जब तक मैं इसको कैंसिल ना कर दूँ तब तक मेरा जो SIP है वो चलता रहे। दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ पे ईयर को सेट कर सकते हैं, मतलब कितने साल तक चलाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या कितने महीने आपको चलाना है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा, अनटिल आई स्टॉप। कहने का मतलब है जब तक मैं इसको कैंसिल ना कर दूँ तब तक मेरी जो SIP का अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कट के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं योर फर्स्ट SIP पेमेंट विल बी इनिशिएटेड टुडे। दोस्तों जो फर्स्ट SIP होगी उसका जो पैसा होगा आज ही डेबिट हो जाएगा, मतलब जब मैं अभी करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट SIP होगी वो मेरा कटेगा 17 दिसंबर को। इतना होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कन्फर्म योर नॉमिनी। तो यहाँ पे जो नॉमिनी आपने सेट किया होगा वो नॉमिनी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह कर सकते हैं, कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं, या फिर आप अगर नए नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहीं से ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे कन्फर्म नॉमिनी पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है वन टाइम ऑथेंटिकेशन नीडेड, मतलब अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे फ़ोन को अनलॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे अनलॉक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, और वो दोस्तों यहाँ पे ऑटो फिलअप हो जाता है OTP फिलअप होने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने बैंक अकाउंट को ऐड किया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि पहला यहाँ पे डेबिट कार्ड है, दूसरा यहाँ पे नेट बैंकिंग है, और तीसरा यहाँ पे UPI है। तो यहाँ पे हम तीनों तरीके से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ATM है, दोस्तों डेबिट कार्ड है, तो इसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे UPI के माध्यम से करने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो सिंपली आपको UPI पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप UPI के ऐप यूज़ करते हैं वो आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपको उसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट दिखाएगा।
अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका जो ई मैंडेट वाला प्रोसेस होता है वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो जो ई मैंडेट दोस्तों होता है वो हर जगह पे होता है। जब भी आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को करने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम एसआईपी में जब आप नई एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ई मैंडेट करना पड़ता है। ई मैंडेट दोस्तों तब किया जाता है जब आपका कोई भी पेमेंट ऑटोमेटिक कटेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट लिमिट यहाँ पे 15,000 है। फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे 500 रुपया है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एज प्रेजेंटेड है। वैलिडिटी यहाँ पे 7 नवंबर 2024 लिखा हुआ है। नोट यहाँ पे ईटी मनी लिखा हुआ है। दोस्तों आप इसको ई मैंडेट भी बोल सकते हैं या फिर दोस्तों ऑटो सेटअप भी बोल सकते हैं या फिर जो भी आप दोस्तों चाहें ऑटो पे सिस्टम जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे ये भी लिखा हुआ है यू कैन पॉज और कैंसिल दिस ऑटो पे एनी टाइम। कहने का मतलब है इस ई मैंडेट को आप लोग कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप ऑटो पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 15,000 रुपये लिखे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आपके अकाउंट से 15,000 रुपये कटेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि आपकी ये लिमिट है ई मैंडेट की। ठीक है, आपको जो सिप का अमाउंट है इससे 500 रुपये कट रहे हैं, जब ये 15,000 तक हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक नया ई मैंडेट करना पड़ेगा। इसके कई सारे वीडियो में बना रखे हैं कि ई मैंडेट क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ आप उसमें देख पाएंगे। तो इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप ऑटो पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे यूपीआई पिन मांगेगा, आपको यूपीआई पिन को फिलअप कर देना है। तो ये दोस्तों यूपीआई पिन आपको जो भी आपका ऑटो सेटअप है ई मैंडेट है उसको कंप्लीट करने के लिए हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सेटअप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कैंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, योर इन्वेस्टमेंट ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे मेरा जो एसआईपी वाला प्रोसेस था वो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मेरा जो एसआईपी वाला प्रोसेस था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से आप लोग भी अपनी एसआईपी को कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस एसआईपी वाले प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक जरूरी बात और भी है, जब भी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, सपोज़ ये 500 रुपये जब हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएंगे तो उसी दिन वो हमारे पोर्टफोलियो में शो नहीं होते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में शो होने में 3 से 4 दिन का नॉर्मली समय लग जाता है। तो आपको वहाँ पे वेट करना है, आपके पैसे 100% सेफ होते हैं। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप लोग ईटी मनी ऐप के थ्रू अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों एसआईपी करते वक्त कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।